हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ये कम्प्लीटली पूरी की पूरी एक्सरसाइज लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड है। अब मैटर ये उठता है कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन की फिर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे और थोड़ी सी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहेंगे। इसका कारण क्या है कि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन को यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया था उस डिफरेंशिएशन में जो भी कुछ हमने पढ़ा था, जैसे अभी अगर हमको कोई भी फंक्शन y = f(x) के टर्म में दे दिया जाए, मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं जैसे y = x⁴n के टर्म में दे दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर रखा था क्या कि dy/dx। तो dy/dx की जो वैल्यू होती थी वो ddx(x⁴n) पावर आगे आती है और पावर में से हो जाता है एक कम। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन मिलता था तो हम इजीली क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। अच्छा, वहीं पर अगर आपकी y = u⁴n, ठीक है, u⁴n का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन आपका x ना हो करके कोई भी दूसरा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जब x ना हो करके कोई दूसरा फंक्शन होता था तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते थे बेटा जी, इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे। पावर आगे आती थी और पावर में से हम लोग क्या करते थे, एक कम, और x के अलावा, जैसे यहाँ x था तो आगे हमने कुछ नहीं किया, बट x के अलावा जो भी कुछ होता था उसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके का फंक्शन हमने इजिली कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप समझिए, अभी आपको हमने दे दिया ddx(a⁴x), मतलब अब की बार क्या है कि ना तो ये x है और ना x के अलावा अदर कोई दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, ना तो x है और ना ही x के जैसा कोई दूसरा वेरिएबल है, बल्कि क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और उस कांस्टेंट टर्म की पावर क्या लगी हुई है, कांस्टेंट टर्म की पावर क्या लगा हुआ है, वेरिएबल। मतलब अभी तक जो था वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट बट नॉट x, मतलब x नहीं था। अब क्या हो गया, कांस्टेंट की पावर क्या हमने ले लिया, x। तो जब कांस्टेंट की पावर x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता था, a⁴x × log base e(a), ये डिफरेंशिएशन हो जाता था। ऐसे हम लोग कर लेते थे। बट अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए कि दोनों के दोनों, मतलब बेस और पावर, दोनों के दोनों कहने का मतलब ये है कि ये बेस है और ये इसकी पावर है, दोनों के दोनों क्या हो जाएं, वेरिएबल्स हो जाएं। ठीक है, तो जब दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे, जैसे अभी हमने ले लिया यहाँ पे कि x⁴ sin x, अब ये भी एक वेरिएबल फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन आ जाता है तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में, मीन्स ऐसा फंक्शन जब हमें मिलेगा तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब लॉगरिथमिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मे भी अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लॉग का फार्मूला आपने यूज किया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है। क्यों कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए, समझिए इस बात को। जैसे हम बताएं आपको, कोई भी बच्चा है तो अब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे आप उसको x(x', y(y') और ये ओरिजिन ऐसे सपोज करते थे, तो हर बच्चे का अपना एक ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है कि जैसे जब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या हम ही पढ़ा रहे हैं, तो हम जब पढ़ा रहे हैं तो मैं भी, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चा हमारी क्लास में बैठा हुआ है, उन दोनों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें जो कैटेगरी देखने को मिलती है, हो सकता है कोई बच्चा बिल्कुल 0 लेवल पे हो सकता है कुछ को लगभग 10% नॉलेज है उसका, हो सकता है किसी को 20% के अप्रॉक्सीमेटली नॉलेज है, हो सकता है कोई 50% इसके बारे में नॉलेज रखता हो सकता है कोई 80% रखता हो सकता है कोई 90% रखता हो, और हमें जाना कहाँ तक है, 100 तक। तो आपकी पोजीशन चाहे यहाँ हो, 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 चाहे यहाँ हो,
और चाहे जहाँ हो, ठीक है। हम आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में, आप जीरो पे होंगे तब भी हम आपको यहाँ पहुँचा देंगे, आप यहाँ से किसी भी लेवल पे होंगे हम आपको वहाँ पर खींच करके पहुँचा देंगे, आपका लेवल श्योर बढ़ेगा। बस आपको पेशेंस बना करके बने साथ में बने रहने की ज़रूरत है। और जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस। और एक बात हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम आपको 4 लेवल की स्टडी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 4 लेवल की स्टडी हम आपको दे रहे हैं, बुक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईएससी बोर्ड से, आईएससी बोर्ड से हो, उससे मतलब नहीं, यूपी बोर्ड से, बोर्ड कोई भी हो बोर्ड। और हम आपको दूसरा दे रहे हैं आईआईटी या जेई की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, या फिर अगर आप हैं यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या और इसके साथ साथ सीयूईटी, मतलब इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके और ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चारों का कॉम्बिनेशन एक साथ पाएंगे। उसमें हम आपको क्या क्या करवाएंगे, जैसे एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम आपको इसमें देंगे बेटा। एग्जाम्पल के बाद कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के बाद हम क्या दे रहे हैं, एक्सरसाइज आपको इसी में करवा देंगे। एक्सरसाइज के बाद आपको जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको इसमें करा देंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके पीवाईक्यू हैं वो सब करा देंगे। पीवाईक्यू का मतलब ये हो गया कि ये आपका पीवाईक्यू चाहे आईआईटी जेई का हो, चाहे एनडीए का हो, ठीक है, और चाहे आपके बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू हो, ये सारी की सारी कनेक्टिविटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जा रही है, ठीक है। बस क्या है कि इससे रिलेटेड 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3, 4 जो भी वीडियोज आ रहे हैं उन सारे वीडियोज को आपको 1 बाय 1 करके देखते जाना है। क्या हुआ? बंद था? अच्छा, तो बात हमारी जहाँ तक है आपके समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जैसे अब हमारे बारे में जानने की, तो आज से नहीं, हम 2003 से कंटिन्यूसली टीचिंग फील्ड में हैं। 20 साल का, लगभग 20 इयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, तो आप हमारे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस का ज़बरदस्त बेनिफिट उठाइए और अपनी लाइफ को एक लेवल पे ले जा करके पहुंचाइए, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए, बुझिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो हम आपसे बातें करने चल रहे थे कि आपका लेवल कोई भी है, जैसे हर बच्चे का अपना खुद का एक ग्राफ होता है। तो जब ग्राफ होता है तो उस ग्राफ पे आप चाहे जिस लेवल पे हो बेटा जी, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 0 पे होंगे उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और आप टॉप पे होंगे तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। मेन बात होती है भरोसा। भरोसा आप रखोगे तो भाई सब कुछ मिलेगा, और अगर उम्मीद छोड़ दोगे, भरोसा नहीं है, तो जाइए भाई, शॉर्टकट के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, ठीक है। और ठीक इसलिए है कि आप हंटर हैं। तो जैसे लाइफ में आदमी अगर हंटर है तो फिर वो बहुत लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिक नहीं पाता है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है। जैसे आपको लाइफ में हंटर नहीं बनना है, बनना है फार्मर, किसान। जैसे किसान क्या करता है, डेली अपने खेत में थोड़ा थोड़ा काम करता है, 5-6 महीने के बाद उसकी फसल तैयार होती है, और इतनी तैयार होती है कि उसकी हेल्प से वो 2, 4, 6, 10 साल तक बैठ के खा सकता है। ऐसे ही आपको भी हंटर नहीं बनना है, फार्मर बनना है। हंटर का मतलब क्या है? शिकारी। आप जाओगे, शिकार करोगे, आपका किया हुआ शिकार 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, हफ्ते 10 दिन चलेगा, उसके बाद तुम्हें भोजन के लिए फिर भागना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हंटर बन करके जीना है या फिर फार्मर बन करके जीना है, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मतलब फंक्शन की पावर में फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन की पावर में अगर कोई फंक्शन गिवन है तो ऐसी कंडीशन को हमारे पास अभी तक जितने भी नॉन मेथड हैं उनसे डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें लॉगरिथमिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट, मतलब लॉग लेने की ज़रूरत पड़ी।
तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन के नेम से जानी पहचानी जाती है। और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लॉग कुछ भी ना लिखा जाए तो हमेशा समझिएगा नेचुरल लॉग m इंटू एन गिवन है, तो इसका फार्मूला होता है लॉग नेचुरल लॉग m प्लस नेचुरल लॉग n। बट यहीं पर अगर हमने आपको दे दिया m इंटू एन इंटू टी, तो लॉग m इंटू एन इंटू टी अगर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log m प्लस ये हो जाएगा log n और प्लस ये हो जाएगा log p, ठीक है। तो अब क्या बातें यहाँ से समझ में आई कि यहाँ पे 2 हैं तो दोनों प्लस हो जा रहे हैं, 3 है तो तीनों, और n होंगे तो ऐसे n टर्म्स तक हम जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक टर्म्स होगा आप ऐसे डॉट डॉट करके जा सकते हैं। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। अब लॉग में जो दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है log m की पावर n। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, n log m। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। रीजन क्या है कि जैसे आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ऐसे ही a प्लस बी का भी होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या था, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। जैसे ये फार्मूले थे वैसे ही ये लॉग के फार्मूले हैं, ठीक है। और लॉग के फार्मूलों से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और उसका सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब कैलकुलेशन को सिंपल और इजी बनाने के लिए हम लोगों को लॉग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो इसका मेन फार्मूला है वो है log m बाई n, दैट इज क्या हो जाएगा log m और माइनस किसके, log n के, ठीक है। ये तो इनके हो गए मेन फार्मूले। अब जो नेक्स्ट आपको समझना है, वैसे यहाँ ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो देखा जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। अगर कहीं पर log ऐसे दिया गया है log b बेस m, अब तो ये नेचुरल लॉग है नहीं, कोई दूसरा बेस हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको बेस चेंज करना है ई में या जो भी रिक्वायरमेंट बेस हो, चलिए हमने सपोज कर लिया कि हमने यहाँ पे बेस ले लिया 5, तो ये हो जाएगा log, कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा log m बेस 5। मतलब क्या हुआ, इस वाले टर्म को log के साथ लिख दीजिए, इस वाले टर्म को log के साथ लिख दीजिए, और जो जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है वो दोनों के बेस में आप लगा दीजिए। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। क्या बोला जाता है, बेस चेंजिंग फार्मूला। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले कुछ फार्मूले हम आपको बताते हैं। ऐसे ही और भी कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। हम मेन लिखा रहे हैं, फार्मूले के बहुत हैं, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो यहाँ करा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई छूट भी जाता है तो क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ पर हम करा देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दे दिया गया कि log m बेस m दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए log e बेस e, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर आपको दे दिया जाए log x बेस x, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर बेस और जिसकी वैल्यू आपको लॉग में निकालनी है वो दोनों सेम हो जाते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, 1। ऐसे एक फार्मूला और देख लीजिए, अगर e की पावर log बेस e x गिवन है तो e log e ये यहाँ से टर्मिनेट होकर के क्या दे देगा, x। ऐसे दूसरा देख लो, अगर ऐसे आपको दे दिया गया है 10 log बेस 10x, तब भी ये क्या दे देगा, x। ऐसे आपको दे दिया गया a log a और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x, तो इसका क्या आ जाएगा, x। इनकी रिक्वायरमेंट जब आगे पड़ेगी क्वेश्चन में पढ़नी चाहिए, कहीं ना कहीं पड़ेगी ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी।
कहीं कहीं पे बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में। जैसे हमने ले लिया लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू क्या, वाई। तो अगर हमको यहाँ से लॉग गायब करना है तो ये हो जाता है, ये आपका हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू लॉग है। तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग आपका गायब हो गया। और अब मुझे जितना याद आ रहा है या जो भी ज़रूरत पड़ेगी, इतना मेन फार्मूले हमने करा दिया है, इनको लेकर के हम आगे इसकी स्टार्टिंग करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए मेनली आपको माइंड में अपने मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या कर लेना है, अगर लॉग m इंटू एन गिवन है तो क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। ऐसे ही अगर 3 गिवन है, तीनों क्या हो जाएंगे प्लस के साथ। अगर पावर में है तो पावर आगे चली जाती है और लॉग m बन जाता है। डिवाइड में है तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाते हैं। बेस चेंजिंग फार्मूला है तो ऐसे कर देंगे, दोनों बेस सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो हमें क्या देते हैं x। वैसे ही ई लॉग ई, यहाँ कुछ गिवन है तो x हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 x हो जाएगा इस तरीके से। और ये आपका बेस चेंजिंग फार्मूला हो गया। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट फार्मूले थे उनको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। और आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आगे का पार्ट सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए बड़ी मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यहाँ बार बार हर बार आता ही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, कोई सा भी पेपर है, कहीं पर भी आप कंपटीशन में बैठोगे इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, बहुत ही सीरियस होकर के इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए, ठीक है, और अमल में लाइए। और मेन वर्क क्या है आपका कि भाई डीपली सीखना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, cos x cos 2x cos 3x। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है तो हम सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू, ये क्या है cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x, यही है, यही है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा और क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर ये बोला जाए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इतनी लाइन का मतलब क्या होता है, इतने का मतलब होता है ddx। ठीक, तो ddx आप y करोगे, अब इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है उठा के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ddx। लेकिन अब समस्या ये है, हम करके दिखा दे रहे हैं, नहीं होगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर होगा क्या, आपने ऐसे डिफरेंशिएट इसको करना चाहा, हम एक कॉमन मेथड, जनरल मेथड आपको बता रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं अकाउंट के, तो क्या करोगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। एक बार इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिए, इन दोनों को सेकंड, फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड करोगे। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका तब भी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा कि कहीं पर गलतियाँ हो सकती हैं। इस वजह से इस कॉमन मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम अभी सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ठीक है, ये इतना दिखाने का, बताने का एक ही पर्पज है कि अगर आप इससे करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं आंसर आएगा, लेकिन बहुत टफ होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और हटा करके हम लोग सीधा आते हैं किस पर, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ले लीजिए, ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखेंगे तो हमेशा नेचुरल लॉग ई मान के चलिएगा, कुछ नहीं लिखा है तो नेचुरल लॉग आपको क्या मान के चलना है, ई। ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x, ये वैल्यू हो गई। अब हमने आपको फार्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है कि log m इंटू n इंटू p, ये हम लोगों को क्या देता है, log m
प्लस लॉग n और प्लस लॉग का p। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log y और log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log cos x log cos 2x और प्लस का log cos 3x। अब जो मेन फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या है, तो हम लोगों को मालूम है बिकॉज ddx ऑफ log x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x। बट अगर यहीं पे x के अलावा कुछ और होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। मतलब नहीं समझे, अभी जैसे आपको ddx यहाँ पे दे दिया जाए log, चलो हम समझा दे रहे हैं इसे, log sin x हमने ले लिया, तो अब क्या होता है ddx log x का 1/x मतलब 1/sin x, और x के अलावा जो भी कुछ होगा उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे, बस इतना सा काम होता है। और sin x का क्या होता है cos x। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसी बेसिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हमारा हो जाएगा ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ log cos x प्लस ये हो गया ddx log cos 2x प्लस ये हो गया ddx log cos 3x। अब देखिए ddx log x का 1/x, अगर ये सेम रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो, लेकिन जब इसके अलावा होगा तो अगेन डिफरेंस, तो ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा 1/y, लेकिन ये x है ये y है, दोनों सेम नहीं है, इस वजह से इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, x सेम है, चलिए ठीक है, तो ddx log x, तो log x तो नहीं है, log x की जगह cos x है, तो ये उसके बेस पर क्या हो जाएगा 1/cos x, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। सिमिलरली इसका क्या होगा 1/cos का 2x और इनटू क्या हो जाएगा ddx ऑफ cos 2x, और प्लस का ये होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 1/cos 3x और ddx ऑफ cos 3x। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी 1/y dy/dx, और ये हो जाएगा, ये हो क्या जाएगा, ये ऐसे नोट किया जाएगा cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो पीछे जा कर के फार्मूले वाला वीडियो देख लेंगे। अब ये देखो 1/cos x ये ऐसे रहेगा, और cos x का क्या, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे ही ये वाला टर्म आपका ऐसे एज इट इज नोट कर लिया जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, लेकिन यहाँ 3 है तो 3x होगा, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हुआ 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस का tan x, ये क्या होगा sin 2x/cos 2x मतलब माइनस का tan 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो 2 tan 2x माइनस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3x का 3 आ जाएगा 3 tan का 3x। अब यहाँ से y उधर भेज दो,
तो जब y को उधर हम भेजेंगे तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा y, और सभी जगहों पर क्या है, माइनस कॉमन है, तो इसको लिख सकते हो माइनस y और कितना tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक है, इसी को और क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, और चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये व्यवस्था। अब अगर y की वैल्यू पुट करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होता जाएगा, मान लीजिए यहाँ आपने तीनों को भेज दिया है, तो cos x तो कट जाएगा, लेकिन cos 2x cos 3x बच जाएगा, तो हम यहीं लिख करके छोड़ देते हैं, ये भी आपका आंसर ही होगा, माइनस cos x cos 2x cos का 3x और इनसाइड द ब्रैकेट्स क्या हो गया tan x प्लस का 2 tan 2x और प्लस का कितना हो गया 3 tan 3x। ठीक है, तो एक आंसर इनका ये भी हो गया। साइन कॉस tan के टर्म में अगर आप लाना चाहते हैं तो इसको अंदर भेज दीजिए, इसको साइन बाई कॉस में चेंज कर दीजिए, और साथ साथ जो कट जाएगा वो कट जाएगा डिनोमिनेटर में, और बाकी जो बचेगा वो बच जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम करके दिखा ही देते हैं। ठीक है, एक आंसर तो ये हमारा है ही, और दूसरा आंसर भी हम अगेन आपको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, यहीं पे कर दे रहे हैं। चलो देखो, तो हमें dy/dx इज इक्वल टू क्या है, cos x cos 2x cos 3x इंटू tan x। तो जो tan x है इसको क्या लिख सकते हो, sin x अपन cos x, ये हो जाएगा आपका sin x अपन cos x माइनस ये फिर आपका होगा क्या cos x cos 2x cos 3x इंटू क्या होगा 2 sin 2x अपान 2x। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका होगा cos x cos 2x cos 3x टू sin 3x अपान ये हो गया cos 3x। चलो देखो क्या कट रहा है क्या बच रहा है, तो इस cos x से ये cos x कट जाएगा, इस cos 2x से ये cos 2x कट जाएगा, इस cos 3x से ये cos 3x कट जाएगा। अब dy/dx होगा, यह भी हमारा एक दूसरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कहाँ छोड़ दें, आप चाहे यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, आंसर दोनों सही है, और प्रूव करने के लिए कहेगा तब तो वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, सही दोनों के दोनों हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू cos 2x cos 3x, और ये कितना हो जाएगा 2 sin 2x cos x और cos का 3x। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 sin 3x इंटू क्या बचेगा cos x और cos 2x। तो एक आंसर आपका ये भी हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा एक आंसर ही है। तो साइन कॉस के टर्म में लाना चाहे तो, या फिर tan के टर्म में आंसर लाना चाहे तो, दोनों के दोनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन की समरी क्या थी, इसको ध्यान से समझिए। पूरे क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, मीनिंग क्या थी, कुल मिलाकर के यह था कि यहाँ पे y इक्वल टू cos x 2x cos। हमने सबसे पहले क्या किया, लॉग ले लिया, लेने के बाद का फार्मूला था उसको यूज कर दिए, यूज करने के बाद ये log cos x log cos 2x log cos 3x में कन्वर्ट हो गया। पता है कि ddx ऑफ log x इक्वल होता है 1/x। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये ddx ऑफ log y हो जाएगा 1/y। x के अलावा जब कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ddx ऑफ log cos x x तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा ऐसे नोट कर दिया जाएगा 1/cos x के बेस पर, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। सेम यहाँ पर भी हुआ, इसको 1/x की जगह ला करके रख दिया गया, x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा होता है वो भी जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन होगा उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे।
यहाँ भी ये 1 अपान गया, जो भी अलग से एक्स्ट्रा होगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस तरीके से cos x का तो माइनस साइन एक्स हो गया, cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, और 2x का आ जाता है 2। ऐसे sin 3x हो गया, cos 3x का sin 3x, और ये कितना हो जाएगा 3x का 3। सिंप्लीफाई कर लिए और यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो को बैक जा करके और रोक करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में अपना सारा कांटेक्ट दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है, पानी पिला दो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है y इज इक्वल टू अंडर रूट, न्यूमरेटर में इन्होंने दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2, और जो डिनोमिनेटर है इसका वो है x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। तो अगर ऐसे फंक्शन दे दिए जाएं तो ये भी काफ़ी मुश्किल फंक्शन लग रहा है। तो मुश्किल फंक्शन नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे लॉग की हेल्प से इजी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, जैसे कहीं पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे दिया जाए तो यहाँ 5 की पावर क्या लिखते हैं 1। तो यहाँ से जब इस पावर को हटाते हैं तो वह राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये डिवाइड में आ जाती है, मतलब 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। और इसी 1/2 को ही हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट 5। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर स्क्वायर रूट ऐसे लगा हुआ है 5 लिखा है, इसका मतलब पावर 1/2 होगा। अगर 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो दिया रहेगा, मतलब इसकी यही पहचान है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा ये क्या होगा 2, बट अगर कुछ गिवन है तो जो गिवन होगा वो गिवन रहेगा। मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया गया है क्यूबिक रूट 3 क्यूबिक रूट 5, तो इसका मतलब हो जाता है कि 5 की पावर 1/3 के। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या मानेंगे 2। तो ये क्या बनेगा फिर, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 और होल टू द पावर कितना 1/2। मतलब ये पार्ट हमारा हटा, तो ये हटा करके हमने क्या लिख दिया पावर में 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लेते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू आपकी होगी log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल की पावर 1/2। यहाँ पे जो फार्मूला हमारा यूज होगा वो यूज होगा log, पहले m की पावर n को हम यूज करेंगे, तो ये हो जाता है पावर आगे आती है, मतलब ये n log
m बन जाता है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा log y इज इक्वल टू, पावर आगे चली जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 1/2 और क्या log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। बट ये जो फार्मूला हमारा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो ये फॉर्मेट क्वेश्चन का हमारा दिख रहा है, ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि log m/n। तो log m/n का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो इस बिहाफ पे ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, इसको हम क्या लिखेंगे, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, मीन्स x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अब यहाँ पे थर्ड वाला फार्मूला क्या यूज होगा, जो नेक्स्ट फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो यूज करेंगे log m इंटू n इंटू p वाला। 2 होगा तो 2 के लिए अप्लाई करोगे, 3 होगा तो 3 के लिए अप्लाई करेंगे। वो तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी हो गई, ये हो गई log y इज इक्वल टू, देखो 1/2 तो सबका मल्टीप्लाई है, इसलिए ये बाहर रखेंगे ब्रैकेट्स के बाहर। ये हमारा क्या बनेगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब यहाँ हम मिडिल ब्रैकेट्स लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, और सबके सब में क्या यूज होगा, ये फार्मूला m n प्लस n वाला। तो ये हमारा हो गया log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस का log x माइनस 5। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट्स भी क्लोज होगा और साथ साथ बिग ब्रैकेट्स भी क्लोज होगा। एक लाइन हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस साइन से ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। log x माइनस 3, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा log x माइनस 4, ऐसे ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा आपका log x माइनस 5। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक, तो कर लीजिए डिफरेंशिएट। तो ये होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि स्पेस कम है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके, तो जैसे डी डी एक्स ऑफ log y का क्या हो जाएगा, अच्छा लिख ही देते हैं एक लाइन, आ तो जाना चाहिए, नहीं आएगा तब भी देखा जाएगा, थोड़ा सा साइज छोटी होगी, यही है। तो ये हो जाएगा कितना, डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू 1/2 डी डी एक्स ऑफ, ये हो गया आपका log x माइनस 1 प्लस का log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, और बिग ब्रैकेट्स क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कौन सा, डी डी एक्स ऑफ log x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x, x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/y, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा dy/dx। 1/2 पूरे का कॉमन है, तो 1/2 ऐसे ले लेंगे बाहर, और बिग ब्रेकर्स अभी भी लगा के रखेंगे, ठीक। अब इसका जब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 करोगे, क्योंकि ये डी डी एक्स इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे पास स्पेस कम है, इस वजह से हम इसको लिख नहीं रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1/x-1, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, एक का मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आगे नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x-1, x का 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा, 1 - 0 क्या देगा 1 ही देगा। तो जब 1 ही देगा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 - 0। ऐसे ही ये क्या होगा x-2 और इसका 1 - 0। ऐसे ही ये आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 1/x-3 और 1 - 0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/x-4 इंटू 1 - 0, x का 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही x-5 और क्या 1 - 0, और पूरे का ब्रैकेट्स क्लोज हो गया। तो इस y को हम उधर भी भेज दे रहे हैं, dy/dx यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो dy/dx = हो जाएगा 1/y, 1/2 इंटू y, और ये आपका हो गया 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम सोच रहे हैं कि छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है log x की पावर cos x। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y = log x की पावर cos x। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है log x की पावर cos x, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन ही हैं। तो यहाँ पर भी वही पुराना प्रोसीजर आ गया, अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो अब क्या किया जाए, इसका लॉग लिया जाए, क्यों बच्चा पार्टी, लॉग लिया जाए। तो अब जब हम इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा log y = log, और इनसाइड द ब्रैकेट्स हम क्या नोट करेंगे log x की पावर cos x। अब अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, एकदम क्लियर दिख ही रहा है ऊपर से ही, तो ये क्या है log m की पावर n का ही फॉर्मेट तो है। तो अब ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, तो यूज कर देंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और ये log m बन जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, log y = cos x आ जाएगा पहले, और ये हमारा हो जाएगा log x, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या कर देना है डिफरेंशिएट। तो लिखिए उसमें क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x। अब देखिए जब ये आगे जैसे ऐसा फॉर्मेट बन गया, तो इस ऐसे फॉर्मेट में हम लोग क्या करते थे, देख ये हमारा एक फंक्शन हुआ और ये हम लोगों का दूसरा फंक्शन हुआ। तो इसको हम सपोज कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज कर लेंगे सेकंड फंक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, तो प्रोडक्ट रूल में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो प्रोडक्ट रूल आपको डी डी एक्स ऑफ यू वी के फॉर्म में मिलता था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y और dy बाई dx। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स log x हो जाएगा, और प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब जरा देखो, ये हमारा ऐसे रहेगा 1/y और क्या dy बाई dx। तो ये वैल्यू आपकी हो गई cos x, और यहाँ पर क्या होगा, log x होता, जैसे हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, जब डी डी एक्स ऑफ log x होता है तो इसकी तो वैल्यू होती है 1/x। लेकिन जब x के अलावा कुछ भी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे तो log x है नहीं, यहाँ पे तो log x है, तो ये log x कहाँ चला आएगा, 1/x की तरीके से ये आ जाएगा नीचे। अब अगेन किसको डिफरेंशिएट करोगे, जो यहाँ पर log x है, x के रिप्लेस में, तो ये हो गया डी डी एक्स log x हो गया। ठीक है, प्लस ये हुआ log x, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का sin x। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अब क्या होगा, log x का आता है 1/x। ये रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया cos x इंटू 1/log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, अब इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। पहले y को उधर भेज देते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यह हो जाएगा y इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, y की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, तो जब y की वैल्यू हम उठा करके पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी है, log x होल की पावर cos x इंटू, ये हो गया cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। ठीक है, यही हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x।
क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है, अब देखिए जब ऐसे फंक्शन मिल जाए तो तो इनका हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लॉग जो है वो प्लस या माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंट के साथ। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। जब हम लोग इतना कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू u माइनस वी। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को कोई नेम दे देते हैं। चलो इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू ला करके हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो बिकॉज u इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, x की पावर x, तो लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू होगी आपकी लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। तो लॉग u इज इक्वल टू क्या हो गया, x लॉग x। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक को u सपोज करें, दूसरे को v सपोज करें, वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये बन गया आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो डी डी एक्स ऑफ u, तो इसका हो जाएगा क्या बेटा, 1 अपान u। और जब u के अलावा कुछ भी होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, तो उसको हम लोग कर लेते हैं बेटा डी यू अपान डी एक्स। अब जरा देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नोट करते हैं बेटा, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन बेटा, उसके बाद क्या होता है सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा जी। तो ये इतना हो गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी कोई हम चेंज नहीं करेंगे, ये 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ही। ये हो गया x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा जी लॉग एक्स, एक्स का कितना होगा 1 होगा, ये इनसे कैंसिल हो गया। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। अब हम लोग क्या करेंगे, डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू यू का मतलब क्या हो गया, x की पावर x एंड 1 प्लस लॉग x। तो ये तो हमें डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें क्या करना है, v की भी वैल्यू निकालनी है। तो v इक्वल टू क्या था, बिकॉज v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, लॉग v इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग 2 की पावर साइन x। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन x पावर आगे आती है, और ये हो जाएगा क्या लॉग m की पावर n, लॉग m n लॉग m। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन x और कितना लॉग 2।
log 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/v dv/dx। log 2 आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ddx ऑफ sin x। तो ये हो गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू log 2 sin x का हो जाएगा cos x। यहाँ से dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v cos x log 2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर sin x cos x एंड log 2 के हो जाएगा। अब हमें तो दोनों वैल्यूज मिल गई, ये दोनों के दोनों ले जा करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx की वैल्यू कितनी है, ये है x की पावर x 1 प्लस log x, और प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 2 की पावर sin x और इंटू cos x log 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन की हेल्प से ये हमारे क्वेश्चंस कितने इजी हो जा रहे हैं। अदरवाइज इनको हम करते करते थक जाते, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको हटा देते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, जो भी कॉन्सेप्ट था वो मेन क्वेश्चन पे था। मेन क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x गिवन था। अब हमें पहले से ही पता है कि जो log है वो प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जब ये प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो होता क्या है भाई, अगर प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो जब नहीं होता है तो होता क्या है, ये मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवीजन में लग जाएगा, एक्सपोनेंट में लग जाएगा, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर log x माइनस वाई गिवन है तो log x माइनस log y नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, एक ही ऑप्शन बचा कि एक को u ले लो, एक को v ले लीजिए, और फिर दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके ला करके वहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, और मुझे क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, ये मेन क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को चाहिए। तो देखिए ये अगर प्रोडक्ट रूल हम यहाँ अप्लाई भी करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन सीधा यूज करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो log y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, log, ऐसे लिख दो, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 का होल 4। तो ये m इंटू n, मतलब फार्मूला लिख दे रहे हैं m इंटू n इंटू p। ठीक है, तो ये क्या होता था, log m प्लस का log n और प्लस का log p, इस तरीके से ये सॉल्व होता था। ठीक, तो इसके भी हेल्प पर ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये हम लोगों का बनेगा क्या, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का होल 4। अब ये क्या होगा,
इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे log m की पावर n। तो ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये हो जाएगा log n log m। तो ये वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई होकर के क्या मिली, log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप के बाद, अब तो सिंप्लीफाई हो गया कंप्लीटली, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है तो, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 4 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ 1/y dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू log x का 1/x होता है, और इसका क्या होगा x का 1 हो जाएगा और 3 का 0। सिमिलरली 3 ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 और x का 1 4 का 0। ऐसे ही ये क्या होगा 4 इंटू 1/x प्लस 5, x का 1 और 5 का 0। तो ये वैल्यू हो गई 1/y dy बाई डी एक्स, 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 2/x प्लस 3, ये हो जाएगा 3/x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 4/x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो ये हुआ y इंटू 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। y की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल 3 और x प्लस 5 का होल 4, और ये हो गया 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 40 20 60 घंटे के ऊपर तो जा रहा है। तीन है, 6 का पारी बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि वीडियो आपका 1 घंटे से ज़्यादा का हो रहा है, तो इस वजह से बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ये क्या है x प्लस एक्स की 1/x पावर x, यही ऊपर चला गया 1 प्लस है, लेकिन
तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल की पावर x और प्लस हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी हमें पता है कि दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक को u ले लेंगे और दोनों दूसरे को v ले लेंगे। ये एक तरीके से y इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस v, और इसका जो dy बाई dx होगा वो हो जाएगा du/dx और प्लस का dv/dx। यहीं पे ला करके हमें वैल्यूज पुट करनी रहेंगी। अब देखो, बिकॉज u इक्वल टू हमें क्या मिला, u इक्वल टू हम लोगों ने सपोज किया 1/x होल की पावर कितना है, x। अब लॉग ले लीजिए, जैसे टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग u इक्वल टू ये हो गया लॉग x प्लस 1/x की पावर। तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, जा करके लॉग u इक्वल टू पावर आगे चली जाएगी और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1/x। फार्मूला कौन सा यूज हुआ, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू कितने के, n लॉग m के। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा 1/u du/dx। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये बनेगा कितना, x प्लस 1/x, और सेकंड फंक्शन मतलब x प्लस 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका 1/u और du/dx एज इट इज नोट रहेगा। अब x में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो हमें तो पता है कि ddx ऑफ log x की वैल्यू क्या होती है, 1/x। तो ये पूरा का पूरा x सपोज कर लेंगे तो नीचे चला आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये x तो है नहीं, तो x के अलावा एक्स्ट्रा जो भी कुछ होता है उसका हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस log x प्लस 1/x, और x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, x इंटू, इसको एलसीएम ले लोगे तो x² प्लस 1/x के, और ये होगा x का 1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसका पावर आगे आएगी और पावर में से एक का मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये तो एज इट इज ऐसे x प्लस 1/x नोट कर लेंगे। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये हो गया x इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा तो x अपान कितना होगा, 1 प्लस x², और ये क्या हो गया इंटू 1 माइनस, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर पावर +2, -2 है, नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी, और प्लस का हमारे पास क्या बच रहा है, x प्लस 1/x के। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब 1/u du/dx की वैल्यू क्या हो गई, x²/1 प्लस x² इंटू, इसको भी चाहो तो क्या लिख सकते हो, x² माइनस 1/x², और प्लस का ये हो जाएगा log x प्लस 1/x। इस x² से ये x² कैंसिल भी हो जाएगा, x² माइनस 1/x² प्लस 1, और प्लस log x प्लस 1/x।
ये वैल्यू हो गई हम लोगों की डी यू अपॉन डी एक्स की। अब यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के हो गया। ठीक है, अब यहाँ u की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर होल पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये तो वैल्यू किसकी हो गई, डी यू अपॉन डी एक्स की। अब हम किसको निकालेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे v की। देखिए बिकॉज v इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग ले लीजिए, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और कितना हो गया log x की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स 1 का क्या होगा 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी किए थे ना प्रीवियस में ये, तो 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स पावर माइनस 1 और इसका क्या आता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, कुछ करें क्या, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, या कहिए v को उधर भी भेज देते हैं, स्पेस कम है तो v उधर भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये x, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये आकर के इसको क्या बना देगा, तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मिलकर के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और ये होगा आपका माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे v की वैल्यू बाद में पुट करके और यहाँ पे ले आकर के हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इधर वाला हटा दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी यू अपॉन डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम आंसर अपना पा जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। पुट कर दो, तो देखिए दोनों वैल्यूज मालूम है ही,
तो जब दोनों वैल्यूज मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुट करो फिर, तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है, ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल की पावर x, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x हो गया, और प्लस का dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू ऐसे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/x इंटू क्या मिल रहा है, x प्लस 1 सॉरी x² माइनस log x/x², ठीक है। और यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 6-6 क्वेश्चन करके हम आपको 3 पार्ट में इसको करके दिखा देंगे, ठीक है।